वेलकम बैक जी। और वेलकम। बीमारी जो है ना वो कुछ नहीं देखती, ना आपका होती है, ना आपकी नस्ल देखती है, ना आपकी ज़ात देखती है, ना आपका मज़हब देखती है। तो बीमारी जब कुछ नहीं देखती तो किसी को भी हो जाती है। और हम बारहा आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, एहतियात करें। देयर इज़ नो अदर वे एक्चुअली। और इसी हवाले से आपको बताते हैं कि रिसेंटली किसको हुई है, ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद करंतना में चले गए हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों में गवर्नर ने बहुत मसरूफ़ दिन गुजारे हैं। ये एक्चुअली हम भी आप लोगों को दिखा भी रहे थे। दर्जनों अहम शख्सियात से मुलाकातें समेत कई ब्रीफिंग्स और इजलासों में शरीक हुए हैं। गवर्नर सिंध से इस बारे में सवाल भी किया गया था और उन्होंने वजाहत भी की थी। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, ये जरा सुन लें। पीटीआई और एमकेएम के रहनुमा यहाँ पे खड़े हुए और आप लोग मुसलसल लोगों को कह रहे हैं कि मास्क पहने और हाथ साफ करें, लेकिन हमने कहीं पे भी नहीं देखा। आप सूबे के गवर्नर है, कोई हेल्थ मेजरमेंट्स नहीं ले रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना एमकेएम वाले भाई, ना पीटीआई वाले भाई। हमने आपको चेक कर लिया। देखिए, मैं जब एंटर हुआ हूँ, शायद आप लेट तशरीफ़ लाए, जब मैं एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पे मुझे इन्होंने थर्मामीटर से मेरा टेम्परेचर भी चेक किया है और सैनिटाइज़र भी दिया है। और ऊपर भी इंतहाई, अगर आप आई डोंट नो आपका कैमरा ऊपर था या नहीं, ऊपर भी इंतहाई एहतियात के साथ बहुत कम लोगों में और बहुत दूर दूर बिठा के किया। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये आम सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसमें उस तरह का सियासी हुजूम आपको देखने में नहीं मिल रहा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला करता है। लिहाजा किसी चीज़ को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वे में भी अगर देखेंगे नज़र से तो आपको बेहतर नज़र आएगा। एक मास्क पहनने में वैसे क्या जाता है? Which also tells you कि कोई रीजनिंग, कोई बहाना, whatever you say, nothing works। अगर होना है तो हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, जितनी भी आप एहतियाती तदाबीर कर लें, एक्सेप्ट इफ़ यू डोंट कम आउट ऑफ योर हाउस। अगर आप घरों से ही ना निकले फिर कोई और बाहर चांस अगर आप निकल रहे हैं, मजबूरी है तो जाहिर है फिर एहतियात करें। ज़राए के मुताबिक गवर्नर से मुसलसल राब्ते में रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी अपने टेस्ट कराने का कह दिया गया। उसके अलावा उनसे मिलने वाली दीगर शख्सियात को भी मुश्तबा मरीजों में शामिल होना पड़ा है। अब एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने हमें ज्वाइन किया है, इनकी भी मुलाकात रही है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। फैसल साहब, आप भी उन बहुत सारे लोगों में शामिल हैं जो हालिया दिनों में गवर्नर साहब से मिलते रहे हैं या मिले हैं, तो आप अपना टेस्ट करवा रहे हैं या क्वारंटाइन में चले गए हैं खुद ही से? व्हाट हैव यू थॉट? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि अगर आप किसी भी ऐसे फर्द के साथ आपका राब्ता हुआ हो जिसमें कोरोना के अलामात पाई जाएं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और मैं भी यकीनन इस जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, गवर्नर साहब ज़्यादा एहतियात करते नज़र नहीं आए और जब से ये कोरोना वाला मामला शुरू हुआ है, जितना हम चाहते थे कि हम एटलीस्ट पब्लिक फिगर्स को देखें कि वो एहतियात कर रहे हैं, नहीं किया उन्होंने। तो आपके साथ जब मुलाकातें रही तो क्या वो फासले का और मास्क वगैरह का ध्यान रख रहे थे? देखिए, सियासी रहनुमाओं के साथ ये मसला तो है। हम खुद भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर राशन की तकसीम, उसको जमा करने के हवाले से मिलना, कभी ये खून के एहतियात के कैंप्स लगा रहे हैं। तो आप एक्सपोज तो होते हैं लेकिन ऐसी जगहों के ऊपर मास्क भी लगाते हैं और कोशिश कभी कभी ग्लव्स पहनने की भी करते हैं। गवर्नर साहब से जब मुलाकात हुई तो नहीं, मास्क तो उन्होंने या हमने नहीं लगाया हुआ था, लेकिन हम ओपन एयर बैठे थे, जो उनका गार्डन है वहाँ पर, और फासले से बैठे थे। बाकी एक देखते हैं क्या सूरत हाल है बनती है। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब हमसे बात करने का। लेकिन पब्लिक फिगर्स के लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत से लोगों से मिल रहे होते हैं तो लिहाजा उनसे भी किसी को लग सकता है। दूसरी चीज़ ये कि लोग उनको देख रहे हैं तो दे कैन सेट एन एग्जाम्पल बाय वेयरिंग द ग्लव्स एंड द मास्क एंड एवरीथिंग, ताकि जो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं वो भी यही करें। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि जी ऐसा आपका जादूगर लग रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं या अंकल सरगम लग रहे हैं, तो भाई दिस इज़ माई ओन कम्फर्ट जोन। यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को छूते हुए आना होता है स्टूडियो तक पहुँचने के लिए भी। और आप यकीन मानिए कि जिस लम्हे ये कैमरा ऑन होता है उससे 30 सेकंड पहले हम दोनों अपने मास्क उतारते हैं। मैं अपने और ऑनेस्टली मैं अपने इसलिए उतारती हूँ क्योंकि मुझे कभी भी अपने साइज के नहीं मिलते और मुझसे चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। सो आई डोंट। और जिस लम्हे ये कैमरा बंद होता है उसके 30 सेकंड के अंदर अंदर हम दोनों दोबारा से मास्क पहन के इस स्टूडियो से या कमरे से या आपस में भी बात कर रहे होते हैं। इस टेबल के इर्द गिर्द हम हो ही
नहीं सकता। हमारे कैमरामैन जो बैठे हुए हैं उन्होंने इस वक्त हमारे सामने मास्क पहने हुए हैं। सो बहुत से लोग हमें भी आर्गुमेंट देते हैं कि जी आप तो दूसरों को तलकीन कर रहे हैं लेकिन आप तो इस तरह से बैठे हुए हैं। अच्छा जी, नादिया हुसैन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ मॉडल हैं। बहुत शुक्रिया आपका नादिया। नादिया, आपकी भी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, तो कब हुई थी और कितनी देर तक आप लोग उनके हमराह थे? जी अस्सलामुअलैकुम। गवर्नर साहब से हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दिन पहले मुलाकात की है और हम अपने सैलून की इश्यूज़ के बारे में बात करने गए थे कि इस लॉकडाउन में हमारी इंडस्ट्री को जो है कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना हमारी इंडस्ट्री को बुरा असर पड़ रहा है, बिकॉज़ हम लोगों को कोई हेल्प नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारे पास कोई फाइनेंसिंग नहीं है, हमारे पास कोई लोन्स नहीं है, हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, काम है नहीं, एक्सपेंसेस वैसे की वैसी हैं। तो गवर्नर साहब से जब मुलाकात हुई तो वो आए और हम लोग 3-4 लोग थे जो साथ में थे और वो आए और वो हमारे सामने से गुजरकर बैठे हैं और हमारे और उनमें जो है वो कम से कम 6 से 10 फुट का फासला था और मैं ख्याल मैक्सिमम 20 मिनट या आधे घंटे की हमारी मीटिंग हुई होगी और उसके बाद हम लोग उठ के जो है वो चले गए हैं। ना उनसे कोई हाथ मिलाया, ना उनको हमने करीब उनके गए कोई तस्वीर लेने के लिए। अच्छा नादिया, जब से कोरोना वायरस आया है गवर्नर साहब ज़्यादा एहतियात करते नज़र नहीं आए, जलसों में गए हैं, बड़े इज्तिमात में शरीक हुए हैं और मीटिंग्स भी चलती रही हैं। आपसे हम ये भी इसीलिए पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग जब उनसे मिले थे तो क्या गवर्नर साहब मुकम्मल एहतियात करते नज़र आ रहे थे या बिल्कुल नॉर्मल एक मीटिंग थी? हमारी मीटिंग के दौरान गवर्नर साहब ने खैर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो डिस्टेंसिंग के हैं तो वो तो मेंटेन था। उसके अलावा उन्होंने मास्क या ग्लव्स वगैरह तो नहीं पहने हुए थे। अब मैं आगे नहीं कह सकती कि उन्होंने अपनी बाकी मीटिंग्स में या बाकी जो अपने एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें वो किस किस्म की एहतियात करते हैं, दैट आई रियली कांट से। बट हमारे साथ उन्होंने एटलीस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने भी मेंटेन रखा और उन्होंने भी डिस्टेंस मेंटेन रखा था हमारे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नादिया। यू नो व्हेन दीज पॉलिटिकल फिगर्स, जाहिर है इनको मिलना पड़ता है, इनको आना जाना पड़ता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर रश होता है, तो प्लीज़ आप प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। आप अपने लिए एक अच्छा वाला मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, ग्लव्स को बार बार चेंज कर सकते हैं। ये भी नहीं है ना कि ग्लव आपने सारा दिन पहन लिया उसके बाद आप हर जगह वही ग्लव पहन के जा रहे हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या रीज़न हो सकता है आपके जहन में कि जी हम ना पहने तो ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माय फिंगर ऑन इट कि क्या गवर्नर साहब हो या कोई भी हो जिनको हो गया है, क्या सोच के आप निकलते होंगे कि जी हमें नहीं होगा। राशिद साहिबा से भी लोगों ने पूछा था कि आप तो बिल्कुल आप फ्रंट लाइन पे हैं, आप लोगों का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ना सिर्फ अपनी एहतियात करेंगे, ये मैसेज देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि हम मास्क पहन रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को लाजमी मास्क पहनना चाहिए। और बाय द वे कैन आई जस्ट गो ऑन एंड से कि ये मेरा एतराज़ वज़ीर आज़म से भी है, क्योंकि वज़ीर आज़म को भी जब हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है लोगों से मिल रहे हैं या फिर जो भी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, एक दफ़ा खान साहब आप मास्क पहन लेना तो पूरी कौम आपके पीछे, ऑब्वियसली दे लुक अप टू यू, तो लिहाजा वो वही करेंगे जो आप करते हैं। तो आप एक पहन लें मास्क, एक दफ़ा देखने दें लोगों को कि आपने भी मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं, दे वुड फॉलो यू ब्लाइंडली, सो जस्ट डू दैट। इसमें इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। इसीलिए फिर हम सवाल नहीं उठा सकते कि लॉकडाउन में लोग मानते क्यों नहीं, जब इतनी सी चीज़ बड़े बड़े लोग नहीं मान रहे तो फिर आवाम क्या चीज़ है। अच्छा जी, कुछ और बातें जो हमने आपसे करनी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। See you in just a bit.